हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन स्टार्ट करें अपनी क्लास को। पधारो बेटा, ठीक है। करें स्टार्ट? करें, चलो आ गया बेटा। आज बेटा अपन पढ़ेंगे कंडीशनल, ठीक है। सभी कॉपी करेंगे मेरे दोस्त। कंडीशनल्स, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है कंडीशनल्स? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। देखो बेटा, पहला अपन पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस। पहला अपन कौन सा पढ़ेंगे? जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब आप बोलो जीरो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, ठीक है। अब आप सभी को यही डाउट आएगा सर जीरो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है। बेटा जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक फैक्ट को दर्शाया जाता है, ठीक है, जिसमें एक फैक्ट के बाद में बात की जाती है। प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में एंड हो। जैसे मैंने बोलूँ कि अगर अपन बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है, अगर अपन बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है, ठीक है। ये क्या एक फैक्ट है। अब अपन ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि अगर अपन बर्फ को गर्म करें तो वो पानी बन जाएगा। अरे पानी बन जाएगा नहीं, पानी बनता है। क्यों? ये तो अगर कोई भी गर्म कर लो पानी बनेगा, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना पानी बन जाएगा। क्या है बेटा? एक फैक्ट है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे पहले? अपन जीरो कंडीशनल सेंटेंस। करो कॉपी। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है बेटा। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? सभी को प्रॉपर वाइज समझ में आ रहा है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है बेटा। इसमें अपन देखेंगे क्या आएगा बेटा? इफ आएगा, ठीक है। इफ के बाद आपको क्या नजर आएगा? सब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बेटा सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब नजर आएगी। क्या नजर आएगी? वर्ब, ठीक है। वर्ब नजर आएगी, ठीक है। कौन सी नजर आएगी बेटा? प्रेजेंट की। प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आ सकता है बेटा आपको। प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है बेटा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। इसके बाद में आपको जो अगली जो स्टेटमेंट नजर आएगी जिसमें आएगा आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बेटा आपको ना ही यहाँ पर शैल विल लगाना, आपको शैल विल नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि बेटा एक फैक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। वर्ब, ठीक है। फिर बाकी बातें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा? एक फैक्ट है। क्या है? फैक्ट, ठीक है। समझ में आई इतनी बात सभी को? इसको अपन बोलते हैं बेटा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे। चलो देखो बेटा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला है इफ वी हीट आइस, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है बेटा। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी बनता है, वह पानी बनता है। अब अपन ये थोड़ी ना बोल सकते वो पानी बन जाएगा, गलत। अब अपन यहाँ पर विल टर्न थोड़ी ना लिख सकते हैं बेटा। अगर विल टर्न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विल शैल विल का जिक्र नहीं किया जाता। अगर अपन यहाँ पर भी वी हीट लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? विल हीट, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? क्लास प्रॉपर वाइज सभी को क्लास प्रॉपर वाइज समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपने क्या देखा कि बेटा यहाँ पर चाहे यहाँ पर मैं आए चाहे विल आए, वो सब क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गलत,
ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में अपन शैल विल का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया बेटा? तो बेटा करो कॉपी। ठीक है, करो बेटा कॉपी। करो बेटा। आपको बेटा प्रॉपर वाइज क्लास समझ में आ रही है ना? इसमें कोई डाउट किसी को? जीरो कंडीशनल सेंटेंस में कोई किसी को कोई डाउट? करो बेटा। करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा? एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। सभी को समझ में आया? बेटा जीरो कंडीशनल सेंटेंस में किसी को कोई डाउट? बेटा एक और एग्जांपल लिखवाऊं? आ जाएगा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं को लिखवा देता हूँ। देखो, इफ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हो तो यू गेट कैविटीज। ठीक है बेटा? तो आपके दांतों में क्या हो जाएंगे? कीटाणु हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन बेटा ये थोड़ी ना लगा सकते हैं यू विल गेट कैविटीज है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पर अपन समझ में आ रहा सभी को बात? ठीक है बेटा, जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या होता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में बेटा जो इफेक्ट, जो रिजल्ट आता है कंडीशन का, ये देखो ये क्या है? कंडीशन है। अब कंडीशन का जो इफेक्ट, जो रिजल्ट आता है वो फ्यूचर में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, वो किस में नहीं दिखाया जाता? फ्यूचर में नहीं दिखाया जाता। समझ रहे हो बात सभी को? चलो अब करो कॉपी, ये मिटा दूं? चलो आ जाओ। अब अपन करते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, करो कॉपी। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या नज़र आता है बेटा? आपको देखो कंडीशन नज़र आएगी, मतलब आपको इफ़ के बाद में बेटा आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर आएगी वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, फिर बाकी की इंफॉर्मेशन। इसके बाद बेटा जो इसका इफेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? विल। ठीक है, विल या फिर मे, ठीक है, या कैन। ठीक है बेटा, इनके बाद में क्या आएगी बेटा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी ये बातें। यानी कि जो देखो ये जो क्या है? कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन।
ठीक है बेटा, ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन। अब इस कंडीशन का जो इफेक्ट, जो रिजल्ट नजर आएगा वो किस में आएगा, फ्यूचर में। इफेक्ट या जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो किस में आएगा, इन फ्यूचर। ठीक है, इसका जो इफेक्ट, जो रिजल्ट होगा वो किस में नजर आएगा, फ्यूचर में। समझ में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है बेटा, कि इफ नजर सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग जो इसका इफेक्ट, जो रिजल्ट, जो ठीक है, वो किस में आता है, फ्यूचर में। ठीक है, करिए एग्जाम्पल, चले आगे, चलो आगे। जैसे मैंने बोला बेटा, करो एग्जाम्पल बेटा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड। ठीक है, तो आप सफल हो जाओगे। अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल हो जाओगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और लिखो, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ रहे हो, लेट मी रीड इट, तो यह है मुझे पढ़ने दो। ठीक है, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ रहे हो तो ये मुझे पढ़ने दो। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा अपन बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल और लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, जैसे इफ यू ठीक है, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, लेट मी डू इट, तो यह मुझे करने दो। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात, सभी को बात समझ में आ रही है बेटा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आप बोल सकते हो और भी एग्जाम्पल आपको, देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक लेट मी रीड इट। ठीक है, तो आप अपन ऐसे बोल सकते हैं बेटा। ये किस में आता है, ये अपन जिक्र करते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे। जरूरी नहीं है सफल हो ही, पढ़ने वाले व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है फेल, वो क्या नाम से पास हो। तो अपन इसमें फैक्ट नहीं दिखा रहे बेटा, ये कोई क्या नहीं है, ये कोई जीरो कंडीशनल सेंटेंस नहीं, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे, अगर आप ये करते हो तो ऐसा हो जाए, क्या पता। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, क्या पता ऐसा हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें 100% नहीं है कि ऐसा हो गई। ठीक है, अपन इसमें समझ में आ रहा सभी को बात, करो कॉपी। करो बेटा कॉपी। बेटा इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो अब आप। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखवा दो बेटा, दिखेगा आपको, दिख रहा है, मेरे को बताओ अगर दिख रहा है तो मैं लिखवा दूँ यहाँ पर, इफ दे हैव डन
देयर वर्क। अगर आपने अपना काम कर लिया है तो यू में गो होम, तो आप घर जा सकते हो। अगर आपने अपना काम कर लिया हो, देखो मैं इस सेंटेंस को बोल भी सकते, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हो ना, तो लिख लो यू। देखो इफ यू हैव डन योर वर्क, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है, दे मे गो होम, ठीक है। अगर उन्होंने अपना काम कर लिया है तो वे शायद अपने घर जा सकते हैं। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यू हैव डन योर वर्क। अगर आपने अपना काम कर लिया हो तो यू मे गो होम, है बेटा। या फिर क्या जाएगा बेटा, ठीक है, करो कॉपी, दे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दे की बात हो रही ना, तो यहाँ पर दे आएगा। अगर मैं यहाँ पर यू की बात कर लेता तो यहाँ पर यू आ जाता, ठीक है। दोनों ठीक है बेटा, करो कॉपी। किसी को कोई तकलीफ बेटा समझने में? अब करो कॉपी। चले मेरे दोस्त आगे, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, मैंने आपको देखो एक एग्जांपल दिखाया बेटा। देखो एक एग्जांपल लिखो। मैंने बोला इफ दे if they come here, अगर वे यहाँ आते हैं, I will give them some money, ठीक है, मैं उन्हें कुछ पैसे दूंगा। अगर वे यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दूंगा, ठीक है बेटा। आपको ये सेंटेंस समझ में आया बेटा? इसी सेंटेंस को अपन अगर अपन शुड के सेंस में लिखना चाहे तो कैसे कर सकते हैं अपन बेटा? इस इफ की जगह पर शुड भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और यहाँ पर वैसा का वैसा ही, दे कम का कम, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आपको ही दिया गया होता तो यहाँ पर ही के हिसाब से कम सा आ जाता बेटा, ठीक है। यहाँ पर ही के हिसाब से कम सा आ जाता, लेकिन यहाँ पर बेटा अगर ही आ जाता तो फिर भी कम ही होता। क्यों? क्योंकि ये मॉडल है। समझ रहे हो बात? इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? आई विल गिव देम सम मनी, ठीक है बेटा। अब इसको कॉपी करो, फिर अपन चलते हैं बेटा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पर, ठीक है। अपन ने जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिया है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिया है, अब अपन चलेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पर। तो अपन पहले इसको कॉपी करो, फिर अपन चले सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पर। फटाफट से कॉपी करो, फिर अपन मिटा कर फिर अपन चले। फटाफट से करो बेटा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। करो बेटा फटाफट से इसको कॉपी, मिटा दो बेटा, चलो आ जाओ। देखो बेटा अब अपन पढ़ेंगे बेटा
सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आ जाओ। देखो ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? सभी को बेटा समझ में आ रहा है? चलो देखो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इसमें क्या होता है बेटा, देखो आपको इफ नजर आएगा, ठीक है। इफ के बाद बेटा आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बेटा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आएगी। क्या नजर आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, या ये बेटा डिड, ठीक है, डिड भी नजर आ सकता है, डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे भी आपको नजर आ सकता है। समझ रहे हो बात सभी को? सभी को बात समझ में आ रही है? चलो बेटा, इसके बाद बेटा आपको जो इसका इफेक्ट जो रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है, इसका जो इफेक्ट जो रिजल्ट नज़र आएगा आपको, उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में बेटा फिर आपको यहाँ पर विल नहीं लगाना है, मे नहीं लगाना है, ठीक है, कैन नहीं लगाना। आपको क्या लगाना है बेटा? आपको लगाना है यहाँ पर कुड, ठीक है, वुड, मे, सॉरी माइट, ठीक है, और इनके बाद में आएगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, ठीक है बेटा, ये सेंस देते हैं ये, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखिए। चलो आ जाओ। जैसे अब मैंने बोला, देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने बोला इफ ही was या वर इनोसेंट, ठीक है, इफ ही was या वर इनोसेंट, ठीक है, आई वुड फॉर गिव हिम। बताओ बेटा, इफ ही वॉज या वर इनोसेंट आई वुड फॉर गिव हिम, इसका मतलब ये हुआ अगर वो इनोसेंट हो तो मैं उसे माफ़ कर दूं, मतलब वो इनोसेंट नहीं है, ठीक बेटा, समझ इसके बाद। तो आप मेरे को बताओ, ही के बाद वॉज आएगा या वर आएगा? बताओ, ही के बाद वॉज आएगा या वर आएगा? अब आप बोलोगे सर ये तो इमेजिनेशन कंडीशन की बात हो रही है, सर सही सब्जेक्ट सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए उसके साथ में हम लगाते हैं वर, ना ही वॉज नहीं लगाते हैं, ठीक है बेटा। अगला एग्जांपल लिखो, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, ही would win the gold medal, ठीक है बेटा, अगर वो मेहनत करे तो वो गोल्ड मेडल विन कर ले, ठीक है, अगर ऐसा करे तो ऐसा हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में अपन क्या देखता है, जो भी आता है बेटा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है।
कंडीशन में क्या नजर आता है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वुड या कोड, यहाँ पर माइट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बातें, ठीक है। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत कर ले तो वो गोल्ड मेडल विन कर ले, ऐसा, ठीक है। समझ में आई सभी को बात, सभी को बात समझ में आई बेटा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो, मैंने बोला इफ ही कैम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आए, ही माइट गो देयर, तो वो वहाँ जाए, तो वो वहाँ शायद जाए, ठीक है। समझ में बेटा, अगर वो समय पर आए तो वो वहाँ जाए, यानी कि समय पर नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। करो कॉपी, फिर अपन आगे चले बेटा। देखो आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को समझने में कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, समझने में कोई दिक्कत, फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम या समस्या कुछ भी हो बेटा, तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बेटा। मैं हर एक मेरे दोस्त का डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगा, अगर वो सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और वो भी किस में से, जिनमें से अपन जिन जिन टॉपिकों में अपन ने पढ़ा दिया है। ऐसा नहीं कि अगर वो टॉपिक हुआ ही नहीं और आप उसके सेंटेंस पूछ रहे हो, उसके कोई रिलेटेड आप उससे कोई डाउट पूछ रहे हो, नहीं बेटा, वो आप मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, आप टेंस से पूछ सकते हो, ठीक है, मॉडल से पूछ सकते हो, प्रोनाउन से पूछ सकते हो, ठीक है, कंडीशनल से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा, इनसे आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो करो कॉपी, फिर अपना आगे चले, ठीक है। अब अपन चलते बेटा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पर, जल्दी करो या फिर आपको मिटा दूँ, क्योंकि आज अपन क्लास छोटी रखने लग गए ना, तो इस वजह से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। ठीक है, अब लिखो बेटा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड ठीक है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, आपको जो कंडीशन नज़र आएगी वो क्या नज़र आएगा, उसमें आपको इफ़ नज़र आएगा, इफ़ के बाद में आपको सब्जेक्ट नज़र आएगा, सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या नज़र आएगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पास्ट इमेजिनेशन। अपन क्या बोलते हैं, पास्ट इमेजिनेशन, समझ रहे बेटा, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी की बातें, ठीक है। इसके बाद बेटा जो इसका इफेक्ट, जो रिजल्ट, जो कंडीशन आएगी, इसके बाद में जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी बेटा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में कोड, ठीक है, वर्ड, ठीक है, माइट, ये नजर आएगा। इसके बाद में बेटा फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कि क्या हुआ बेटा, पास्ट रिग्रेट, पास्ट रिग्रेट, ठीक है, यानी कि समझ रहे, पास्ट रिग्रेट, ठीक है। चलो लिखवा दो एग्जांपल, चलो आगे एक एग्जांपल लिख लो बेटा, फिर इस क्लास को एंड करें अपन। देखो मैं बोला इफ ही
called me, अगर if sorry if he had called me, अगर उसने मुझे कॉल किया होता, I might have helped him, तो मैं शायद उसकी मदद कर दिया होता। अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो मैं शायद उसकी मदद कर दिया होता। ठीक है बेटा, ऐसे इसमें एग्जाम्पल हुई। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब किसी को कोई डाउट बेटा? करो कॉपी। सभी को ठीक है। बेटा पास्ट रिग्रेट दिखाया गया, समझ रहे हो? पास्ट रिग्रेट का मतलब वो होता है बेटा जो होना था परंतु हो ना सका। ठीक है, ऐसा जैसे लिख सकते हो, जो होना था परंतु हो ना सका। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास प्रॉपर वाइज रोज समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है। और मेरे दोस्त देखो, अपने को टेंशन भी लेनी चाहिए। टेंशन में ना कुछ नहीं है। अगर अपन ज़िंदगी में टेंशन ही ना लेना तो अपना फ्यूचर भी अपन डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक है, अगर अपन जितनी ज़्यादा टेंशन लें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपन जितनी ज़्यादा टेंशन लें तो उनसे लड़ना भी सीखो। ऐसे नहीं टेंशन लेते लेते पढ़ते भी नहीं रहे हैं और बस फालतू अपन सोच रहे हैं। ठीक है, टेंशन देखो, हर एक कामयाब व्यक्ति अपने जीवन में टेंशन जरूर लेता है। ठीक है, अपने को टेंशन लेनी चाहिए, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, टेंशन लेंगे तभी अपन अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। बिना टेंशन के अपन फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को टेंशन लेनी चाहिए और टेंशन का सामना करना चाहिए। हाँ यार टेंशन आ रही है तो यार अब मेरे को ये काम तो करना है, तो करना ही है। कुछ भी हो जाए यार, 3 दिन से नींद नहीं आ रही, रोटी नहीं खा रहा हूँ यार, मेरे को यार पढ़ाई की दिक्कत हो रही। तो ऐसे नहीं कि आप टेंशन ले रहे हो, अरे यार उसका समाधान भी करो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं बेटा। अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए अपन को टेंशन तो सभी को आती है बेटा, सभी के। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सभी को समानता का अधिकार नहीं दिया है। किसी का गॉड ऑफ, आप बोलते हो सर किसी का तो सर गॉड गिफ्ट माइंड है। नहीं बेटा, गॉड गिफ्ट माइंड होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसके पास, आप उसके बराबर, आप उसको हरा नहीं सकते हो। नहीं बेटा, अगर कोई आदमी कैसा पहुंचा, देखो कोई भी आदमी, कोई जो गॉड गिफ्ट वाला व्यक्ति होता है, उसने एक टाइम पर जॉब हासिल कर लिया हो, लेकिन अपन भी करेंगे, चाहे अपन रैंकते हुए करें, लेकिन अपन भी जॉब हासिल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना एंड यहीं पर करते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।